एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही हूं, क्या यहां से डीएस्केलेशन होगा? इजराइल ने तैयारी कर ली है सर, इजराइल तैयारी कर रहा है और ये बहुत बड़ा बयान है इजराइल का कि अब तो ईरान रहेगा या इजराइल। आप इसे कैसे देखते हैं? हमारे मैम, सबसे पहले तो ये कहूंगा थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया फिर से आपसे सीखने का। थैंक यू वेरी मच। जैनू बख्शी की बात मैं सुन रहा था, उनकी जो परसेप्शन है वो बेमिसाल है। ही इज वेरी एक्यूरेट जो कुछ वो कहते हैं। मैं दिल्ली में नहीं हूँ मैम, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर में हूँ और यहाँ पर एक सेमिनार हो रहा था इसी विषय पे जो हम बात कर रहे हैं। पहले जो मैं देखता फ्रॉम डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, आपको मालूम है कि नेतन्याहू साहब के ऊपर बहुत दबाव पड़ा हुआ था डोमेस्टिकली। उनकी डेमोन्स्ट्रेशन होती थी, हजारों लोग सड़क पे आ गए कि हमारे हॉस्टेजेस को वापस लाओ, और दूसरा उनकी मिलिट्री के साथ भी कुछ अनबन हो रही थी। अब उनको समय मिल गया है कि देखिए अब मैं वो नहीं हूं जो आप समझते थे, अब हम डट के जवाब देंगे। दूसरी तरफ आयतुल्ला खमेनी साहब भी कहते हैं कि मैंने हमला ये ऑर्डर किया था, ईरान का प्रेसिडेंट तो बेवकूफ है, मैंने ये किया था और अब देखिए मैं बहुत बहादुर हूं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है मैम, दोनों तरफ अपना सर्वाइवल अब लिंक कर रहे हैं ये दोनों लीडर टू ए कॉन्फ्रंटेशन। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इजराइल कहता है वो रहेगा या मैं रहूंगा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा मानना है ऑपरेशन रेजीम चेंज इन ईरान शुरू हो चुका है। आप जो बात कह रहे हैं एम्बेसडर वोरा, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर, हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं ये कैसे युद्ध के हालात चल रहे हैं, लेकिन इस बार मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं, इस बार डायरेक्ट हमला ईरान ने इजराइल पर किया। अभी तक इजराइल और हमास के बीच जंग थी, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग थी, अब ईरान का डायरेक्ट हमला है। दैट मींस इजराइल इज फ्री टू अटैक ईरान, क्योंकि वो कह रहे हैं आपने हम पर हमला किया, हम जवाबी हमला करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूं, बड़ी खबर बता दूं, ईरान पर पलटवार की तैयारी इजराइल है और ईरान पर योजनाबद्ध हमले के 3 लक्ष्य हैं। इजराइल कह रहा है हमारे 3 टारगेट्स हैं। इजराइल का पहला टारगेट ईरान की ऑयल रिफाइनरीज, इजराइल का दूसरा टारगेट ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और इजराइल का तीसरा टारगेट ईरानी नेताओं का सफाया। अब आप सोचिए, वो तो क्लियर बोल रहे हैं, कर्नल सिंह क्लियर बोल रहे हैं कि हमारे 3 टारगेट्स हैं। 3 टारगेट्स का मतलब हम उनके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे, हम उनके नेताओं को टारगेट करेंगे। जिसका मतलब क्या है, दिखाती हूं आपको। इजराइल का प्लान तैयार है, सैन्य ठिकाने जो ईरान में उन पर हमला होगा। इसको जरा जल्दी जल्दी चला दीजिए। पावर प्लांट्स जो है वहां पर जहां से देश में ऊर्जा जाती है उनको ठिकाना बनाएंगे, गैस प्लांट्स है जहां पर गैस जा रही है उनको ठिकाना बनाएंगे, न्यूक्लियर साइट्स हैं वो उनका एक बहुत बड़ा आर्सेनल है उसको निशाना बनाएंगे, एयरबेस को निशाना बनाएंगे जिससे कि वो वापस पलटवार हवाई हमले ना कर पाए, और उसके साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके निशाने पर हैं। IRGC चीफ हुसैन सलामी उनके निशाने पर है और ईरान के सर्वोच्च नेता खमनई उनके निशाने पर हैं। ये वो खुलकर बोल रहे हैं। कर्नल सिंह, इससे ज्यादा खुलकर क्या बोल सकते हैं कि खमनई हमारे निशाने पर हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेड हमारे निशाने पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल हमेशा से बोलता आया है, प्रूव करता आया है कि ईरान में ऐसा कोई टारगेट है ही नहीं जहां वो नहीं पहुंच सकते। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमें सब जगह पता है, इंक्लूडिंग उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उससे रिलेटेड 20,000 पेजेस की कलेक्शन इजराइल के पास है, उन्हें सब कुछ पता है। उनका कहने का मतलब ये है। मतलब अब आ गई बात कि वो टारगेटिंग किसको करेंगे। आई एम वेरी श्योर कि ये दुनिया को मालूम है कि जिसको उन्होंने टारगेट करना है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आपको 5, 6, 7, 8 टारगेट, और ये सारे के सारे टारगेट वाइबल टारगेट होंगे। किसके ऊपर कब उन्हें मौका मिल पाता है वो अब एक अलग बात है, बट यस, आकलन के तौर पर अगर प्रायोरिटाइज किया जाए, इकोनॉमिक टारगेट जो रिफाइनरीज हैं वो ज़रूर उसमें ऊपर आती हैं। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर वाले हैं उससे सबसे बड़ा इजराइल को फ़ायदा ये होता है कि ईरान कम से कम 20 साल पीछे चला जाएगा अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर होती है और वो डिस्ट्रॉय कर पाता है। उससे भी एक और बड़ी बात है जो रिवेंज की चल रही है। अगर टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करना ही इस समय, क्योंकि आपने देखा है कि ईरान ने भी एक लिस्ट जारी करी है जिसमें नेतन्याहू को भी उन्होंने सुपर टेररिस्ट के तौर पर नंबर 1 डिक्लेयर करा है कि यस हम उसको मारेंगे। मारने का मतलब क्या है? दैट मीन्स रेसिप्रोकेशन में आज की तारीख में IRGC का कोई भी जनरल सेफ नहीं है। खमैनी जो है इस समय कतर क्यों जा रहे हैं?
क्या करने, क्यों, कौन सा ऐसा मुस्लिम ब्रदरहुड उनको दिख रहा है जो कतर में होगा, जहां पर यूएस के सबसे बड़े बेसिस हैं? आप सोचिए एक बार। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है, ईरान ने, कि पहले उन्होंने बोला था कि हम लेबनान में अपनी फौज भेजेंगे, आज वो बोलते हैं कि हम नहीं भेजेंगे। इसी तरह ऐसा कौन सा मुस्लिम ब्रदरहुड का कंट्री है जो उनके साथ खड़े होने को तैयार हो जाए कि ओके ईरान, तुम बाद में अपना जहाज भेजना, सबसे पहला जहाज हमारा जाएगा इजराइल की तौर? कोई एक कंट्री बता दीजिए। ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं मुस्लिम ब्रदरहुड में। मेरे से बड़ा मुस्लिम कौन? लेकिन जब आता है कंट्री के इंटरेस्ट की बात, अपने देश के इंटरेस्ट की बात, हर एक कंट्री अपने इंटरेस्ट देखता है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखता है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने कितनी बड़ी धमकी दे दी अपने सो कॉल्ड ब्रदर्स को, मुस्लिम ब्रदर्स को, कि अगर किसी भी तरह की रिफाइनरी पर अगर ईरान में अटैक होता है तो ईरान सऊदी के रिफाइनरीज के ऊपर अटैक कर देगा। ये कौन सा ब्रदरहुड है? कौन सी ऐसी चीज है? अर्दगॉन ने पहले कहा था कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो खड़ी हो जाएगी। कौन सी खड़ी हो गई? देखिए, इस समय जो गाड़ी चल रही है वो इस बात की है कि हमने स्ट्राइक कर दी है, हम इसके आगे और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ईरान का ऑफिशियल स्टैंड है। अब बस बारी है इजराइल की। पर सर, मैं एक इसमें सवाल पूछना चाह रही हूँ। ईरान का डायरेक्ट हमला, क्योंकि नसरल्ला को मार गिराया, क्योंकि उससे पहले हानिया को मार गिराया, हानिया के मारने पर ये डायरेक्ट हमला नहीं हुआ, नसरल्ला के मारे जाने पर ये डायरेक्ट हमला हुआ है। लेकिन ईरान ये जानता था, मेजर जनरल सोई भी हमारे साथ आ गए हैं, मेजर जनरल सोई, ये ईरान भी जानता था कि अगर डायरेक्ट हमला होगा तो डायरेक्ट रिटेलिएशन भी होगा और वो बहुत घातक हो सकता है। तो उसकी क्या तैयारी नहीं की होगी ईरान ने? नहीं, बिल्कुल ऐसा। ईरान तैयारी जितनी मर्जी कर ले, पर उसके पास उतनी ताकत नहीं है जो कि इजराइल का सामना कर सके। उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, वो पुराने एयर डिफेंस सिस्टम है। इनके एयरफोर्स के फाइटर्स इतने पुराने एयरफोर्स फाइटर्स हैं। सैंक्शन की वजह से वहाँ उनकी और हालत ख़राब है। वो जितना मर्जी गिदड़ भपकी देते रहे, जितनी मर्जी बयानबाजी करते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि अगर इजराइल अपने पे आ गया और अगर रिटेलिएशन करता है तो ईरान को समझ नहीं आएगा। और इजराइल की कोशिश ये रहेगी कि ईरान को एम्बेरस करें, क्योंकि उनकी बेइज्जती की जाए, कि उनके आर्मी बेसिस में हमले हों, उनके इंस्टॉलेशन पे, पावर सिस्टम में हमले हों, एयरफोर्स में हमले हों, एयरपोर्ट पे हमले हों, इस तरह के हों, अगर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पे हमले हों, इस तरह का प्लान करेंगे। इसके अलावा क्या मोसाद कुछ करेगा, या उनके अंदर, आज ईरान के अंदर भी जो अपोजिशन पार्टी है उनको भड़काया जाए, जो कि पहले ही खड़े हो रहे हैं। एक आध का बयान आया था कि मिसाइल तो हमारे यहाँ ही गिर गई है, इस तरह के भी बयान आ रहे हैं। तो अंदर भी काफ़ी उनके अंदर एक विरोध है, उसको भी क्या भड़काएगा ईरान, इजराइल। तो इस तरह कई चीज़ें जो इजराइल कर सकते हैं। इजराइल ने कहा है कि समय हम खुद चूज़ करेंगे, जगह हम सेलेक्ट करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम करेंगे, इसको चुकाना पड़ेगी इसकी कीमत। क्योंकि अब ये एक चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये है कि अभी तक नॉन स्टेट प्लेयर थे, प्रॉक्सीज की लड़ाई थी, यहाँ पे देशों की लड़ाई शुरू हो गई। ये देशों की लड़ाई का फ़र्क अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या बाद में इराक, सीरिया भी जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से क्या युद्ध और फैलेगा, जॉर्डन भी मिल जाएगा, उसकी सीमा के ऊपर से मिसाइल जा रहे हैं या जहाज जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा। देखिए सर, आप मेरे